अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज प्रोग्राम थोड़ा मुनफरिद होगा कि सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, बाज़ारों में, चौराहों में हमें हर तरफ भिखारी नज़र आते हैं, भीख मांगने वाले लोग। लेकिन इसमें सबसे बड़ा तबका जो इस वक्त है वो बच्चे हैं। हाँ, चाइल्ड लेबर की तरफ भी हम जाते हैं तो चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चों की तादाद बढ़ी है। इससे एक बहुत बड़ा जवाब पेश कर दिया जाता है बेरोज़गारी। लेकिन कौन सी ऐसी कौम है जो बेरोज़गारी में अपने बच्चों को इस लानत के अंदर, इस दलदल के अंदर धकेलते हैं ताकि आने वाली नस्लें तबाह हो जाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक ऐसा अदारा है जो इन बच्चों को रेस्क्यू भी करता है और इनका देखभाल करके इन्हें एक बेहतर शहरी बनाकर मुआशरे के अंदर पेश करता है। लेकिन इनको अगर पकड़ा जाए तो कई बार ये होता है कि अदालत की तरफ से जो है रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि इनके जो कानून के अंदर शिकें हैं वो बड़ी कुछ कमज़ोर हैं। लेकिन पॉइंट हमारा जो ये है कि अदारे मजबूती के लिए हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन जब इनको रेस्क्यू किया जाता है तो ये अदारों का किरदार क्या है, किस हद तक मुस्तफ़ीद है। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हम पहुँचे हैं, यहाँ बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आए गए हैं। इन बच्चों से थोड़ी सी तफसीलात जानेंगे। ये बच्चे नहीं हैं, ये इस माशरे का चेहरा जो आप लोग देखेंगे, और इनको कौन ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, हम सब मिलके दे रहे हैं। और इनके तदारक के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अदारे मौजूद हैं। लेकिन उन अदारों को सपोर्ट करने के लिए, इनकी हौसला शिकनी करने के लिए हम लोग मौजूद नहीं हैं। हम लोग सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं इन चीज़ों की, और हौसला शिकनी को बिल्कुल किसी तौर पर अपने कागज़ों में शामिल करते हैं। बच्चे हैं, इनसे मैं पहले बात कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? इस्माइल। इस्माइल, हाँ। कब से काम कर रहे हो? नहीं पता नहीं। कितने सालों से कर रहे हो? नहीं पछतो है, उर्दू नहीं। उर्दू नहीं आती? नहीं। तो कहाँ के रहने वाले हो? कोयटा। कोयटा का रहते हो? हाँ। कितना कमा लेते हो? सब 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 कमा लेते हो? हाँ। तो पढ़ते क्यों नहीं? हाँ। पढ़ते क्यों नहीं? नहीं उर्दू नहीं पछतो है। पढ़ना नहीं आता? पढ़ना समझ पढ़ना। ये बच्चा कोयटा का रहने वाला, उसे कह रहा है पश्तो के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। अब अलमिया देखें कि ये सड़कों के ऊपर जो है वो ये मेहनत मजदूरी इसे कहेंगे। मेहनत मजदूरी मैं तो नहीं कहूँगा, ये तो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। तो हम पूरी दुनिया को जो चेहरा दिखाते हैं ह्यूमन राइट्स का, वो बड़ा भयानक है। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान। क्या करते हो? मांस बेचते हो? जी। तो माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप, पापा मांस बेचता है। तो आप साथ क्यों बेचते हो? मैं खाना दे जाता हूँ तब बेचता हूँ। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 6। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट MCS कंट्री स्कूल। तो वहाँ जाते भी हो या छुट्टियाँ चल रही हैं? वो जब एक दिन छुट्टी होती है एक दिन जाते हैं। एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन जाते हैं? हाँ जी। तो ये साथ मास्क क्यों बेचते हो? आप अपने बाबा को कहते नहीं ये मेरा काम तो पढ़ना है, मैं मास्क क्यों बेचूं? वो कभी कभी जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात है ये। नहीं। तो फिर आप करोगे? नहीं। देखो ना, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा तो नहीं लगता। आप तो बच्चे हो, आपने तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हाथ कौन सा फैलाते हैं? मतलब मांगने के लिए कोई मास्क ना ले नहीं। तो मास्क ना ले, पैसे दे दे। वैसे नहीं, हम नहीं लेते? नहीं लेते। ये कह रहे जी मैं वैसे पैसे नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गत्ते का काम करता हूँ। गत्ते का काम करते हो? फिर माँ बाप क्या करते हैं? अब वो वही करते हैं गत्ते का काम। तो आप स्कूल ही जाते हैं? क्यों? नाम क्या आपका? अली हसन। अली हसन, क्यों नहीं जाते स्कूल? अब जाऊँगा। हैं? अब जाऊँगा। नहीं, अब तो जाओगे। जाना तो वैसे नहीं है, आपने मुझे पता, आपके पेरेंट्स ही नहीं भेजेंगे। क्यों काम क्यों करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? इधर फैसलाबाद। किस जगह पे? तनौल स्टाफ। दरोला स्टॉप है। क्यों पढ़ने का दिल नहीं करता? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या बनना चाहते हो? कुछ भी हैं? डॉक्टर। कुछ भी नहीं बनना चाहते? कोई है आपको पसंद होता है? आपको तो उस्ताद पसंद है, डॉक्टर पसंद है, को गाड़ी वाला पसंद है, कौन पसंद? क्या बनना चाहते हो? उस्ताद। हैं? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना चाहते हो? मैं इस क्वेश्चन से आगे से क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ ये जवाब जो हैं ये हमारे माशरे के लिए अच्छी तस्वीर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम क्या सलाम। अहमद। अहमद, क्या करते हो तुम? ड्राइंग सेल करता हूँ। यहाँ ये कह रहे मांगते हो तुम? ये तो ये सब कह सर रहे। ऊपर मेरी 2 ड्राइंग पड़ी हैं। नंगे पैरी मांग रहा था वो, देखो वो कह रहे मांग रहा था। ये कहाँ के रहने वाले हो? मछली फंड सत्याना रोड। क्यों करते हो ये काम? सर वैसे। ड्राइंग, चलो मैं मान लेता हूँ आप ड्राइंग बेचते हो, हाँ। तो ड्राइंग करने का खुद दिल नहीं करता स्कूल जाके? क्यों? वैसे स्कूल अच्छा नहीं लगता? लगता है सर। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? आगे से जाएंगे। हैं? आगे से जाएंगे। माँ बाप क्या करते हैं? हैं? माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप पीछे रहते हैं गाँव में। करते क्या हैं वो? हैं? करते क्या हैं? उनके पास गाय है 15 से।
15 गाय 15 गायें हैं। ये वैसे अजीब इत्तेफाक है, 15 गाय रखने वाला शख्स जो है, जब मैं एक गाय को भी 2 लाख के ऊपर ले जाऊं तो मैं गाय कह रहा हूँ, भैंस सस्ती होती है, गाय ज़रा महंगी आती है। अगर मैं 2 लाख के ऊपर ले जाऊं तो फिर भी अगर बच्चा करे तो मेरे ख्याल उनमें से इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कोई नहीं है अगर वो इसको किसी मजदूरी के तहत या मांगने के लिए छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम। के नाम क्या अरिया है? अरिया रिजा, कितने साल के हो? 5 साल को क्या करते हो? क्या करते हो? कचरा उठाता है? तुम्हारे साथ उठाता है? कितने सालों से कर रहे हो कचरा उठाने का काम? पैसे मिलता है कोई? कितने? 10 रोज के 10 रुपए बहुत है। हाँ हैं? स्कूल जाने दिल नहीं करता? नहीं जाना? मैं हसन को ज़रा ऐसा क्लोज करे, थोड़ा सा इसका चेहरा दिखाए कि ये 5 साल का बच्चा, इसके आप शक्ल देखें कि किस हद तक ऐसे लगता है कोई ऐसा कोई बड़ा बहुत मेरे ख्याल में 40-50 साल का मजदूर होता है जिसके चेहरे के ऊपर को बहुत शिकन आए हुए हैं मेहनत करके, उसे फ़िक्र होती है लाहक मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, लेकिन बच्चों के साथ इनके वालिदैन ने जो जुल्म किया है वो यकीनन तौर पर इनके चेहरे खुद और इनकी ज़ुबानें बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानिश दानिश, क्या करते हो? कहाँ कहाँ? पानो वाला पान वाली दुकान पे पढ़ते थे पहले? कौन सी क्लास में? 4 छोड़ क्यों दी? छोड़ क्यों दी? पापा के साथ चोट लगी था, पापा का तो काम कर लो। पापा क्या करते हैं अब? कुछ भी चोट ठीक नहीं हुई अभी उनकी? कहाँ के रहने वाले हो? बत्ती चाकू में। बत्ती चक, वो जो रसाले वाला? नहीं आप मछली फार्म तो अच्छा, मछली फार्म सटाना रोड के ऊपर। तो पहले क्या करते थे बाबा? पहले काम करते था फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। तो आपका पढ़ने का दिल नहीं करता? कब पहले जाता था, पापा का तो काम कर लो। तो अभी दिल नहीं करता? अब दिल करता है? करते हैं क्या बनना क्या चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मना करते हैं? दुकानदार बनना चाहते दुकानदार बनना, बिजनेसमैन बनना चाहते हो? हाँ जी। पैसा कमा के क्या करोगे? कर लेंगे, हैं? पैसा खर्चेंगे, खर्चे हो, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या लोगे पैसे का? सब कुछ आता है। सब कुछ लोगे? ये फ़िक्रें लगा के हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को कि पैसे आएंगे तो मैं कुछ अपने लिए करूँगा, अपने माँ बाप के लिए करूँगा। यकीनन अफसोसनाक सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है? असद। असद, क्या करते हो तुम? मैं डेकोरेशन की दुकान पर काम करता हूँ। कहाँ? ओ अमीपुर बाजार। पहले पढ़ते थे जो अभी छोड़ दी हुई? पहले पढ़ता था। कौन सी क्लास में? 4। छोड़ी क्यों है? पढ़ाई क्यों छोड़ी है? ऐसे ही नहीं वैसे क्यों? बस इसमें हंसने वाली बात तो नहीं है। छोड़ी क्यों है? मैंने पापा को कहा मैंने नहीं पढ़ना, मैंने काम करना। तो उन्होंने काम पे लगा दिया? हाँ जी। उन्होंने कुछ नहीं कहा तुम्हें? उन लोगों ने कई बार कहा है काम कर लो, मैं को स्कूल ही चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल जी। बिलाल, तुम क्या करते हो? चाल दुकान पे काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेना? 6000 देते हैं। 6000 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? हाँ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ? सुबह 8 बजे आईदा, 9 बजे जाईदा। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ? इन्हों दे घर ही सोईदा। ਕਿੰਨੇ बस ਕੱਪ और ਧੋਣਾ ਦਿਨ 'ਚ? कुछ 2 एक्ट्रे में तो हुई है। ਧੋ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ? नहीं कोट नहीं ਉਹ दी। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਤੋੜਨ ਤੇ वो किले कोई गलती हो मार दिया फिर। ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ? हाँ जी। ਕੀ ਮਾਰ? ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ, ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੀ ਮਾਰਦੇ? थप्पड़ मारदा। थप्पड़ मारदा? हाँ। क्या करूं, सवाल वैसे मैं लाजवाब तो ख़ुद इंसान हो जाता है कि वो इस अफसोसनाक सूरत हाल अपनी आहो बका बयान करते हैं इन बच्चों से, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे सवालों का जवाब इन बच्चों के पास अभी वैसे नहीं होगा जैसे मैं इनसे पूछना चाह रहा था, लेकिन इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी हकीकत क्या है। मैं इस प्रोग्राम के आगे भी आपको लिए चलूँगा और वो बच्चे भी दिखाऊँगा जो रेस्क्यू करके अब मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग के माहौल में और इससे शक्लें उनकी बदल चुकी हैं, जो सच भी बोलते हैं, मुआशरे में मुनाफिकत भी नहीं करते, और ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे झूठ बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। क्यों? कि वालिदैन ने सिखा के भेजा कि आपने सिर्फ मांगना है, कोई पकड़ ले तो मुकर जाना है बिल्कुल साफ तौर पे कि हमने कुछ नहीं किया। जुमान है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मतलब सवालात आपने सुने, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हो जाती है। मेरे तो ख्याल में हम एक दिन में बर्दाश्त नहीं करते, आप रोज़ इनकी बर्दाश्त करते हैं। वालिदैन आते हैं अदालतों में जाके बाहर, मतलब आपको क्या लगता है कि हम और हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा है? हम इनको सपोर्ट करते हैं। वो बच्चे ने कहा 4 बजे दुकान पे, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कौन सा मतलब असूल है 6000 रुपये में आप मैं ऐसे तो हम कोई गधा या घोड़ा जो है उसको भी नहीं, उससे भी नहीं काम लेते।
जी बिल्कुल बिलाल, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन बच्चों की और हमारी रियल जो एक सिचुएशन है आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और जब हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं और आमतौर पे जनरल पब्लिक ही होती है जो बीच में रुकावट बन रही होती है कि इस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ मास्क बेच रहा है। तो उनको बताना ज़रूरी है कि ये जो सिर्फ मास्क बेच रहा है इस वक्त ये आपके सबसे ज़्यादा सिंपथी का और तर्स का हकदार है, लेकिन इस तरह से यह हकदार है कि आप इसे इस जगह से रिमूव करवाएं, इसे स्कूल में भिजवाएं, इसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करवाएं और उसके लिए जो इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मदद करें, उनका साथ दें। हमारी चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद की खुसूसी हिदायत है कि इस तरह के सारे बच्चे जो हैं उनके हकूक़ पे खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये सारे बच्चे वो हैं, जैसा कि आपके सवाल का अगर मैं उस तरफ आती हूँ कि कुछ लेबर पे लगाए गए बच्चे हैं और ये लेबर मतलब ये उस जस्टिफाइड लेबर भी नहीं, यस। तो इस तरह के बच्चों को हम रेस्क्यू करके लाते हैं, इनके वालिदैन को, इनके मालिकान को अदालत में पेश करते हैं। हमारे एडिशनल सेशन जज 1 होते हैं जो कि इन हमारे केसेस की हेयरिंग करते हैं और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो भी इस पर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इदारा भी काम कर रहा है, अदालतें भी काम कर रही हैं, मुतलका लोगों के ख़िलाफ़ हम FIRs भी करवा रहे हैं। फिर भी हमें इसके साथ साथ आपका ताउन चाहिए, देखने वालों का ताउन चाहिए कि इन बच्चों से आप 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का मास्क, 10 रुपये का एक फूल, 10 रुपये का एक चने का पैकेट लेके आप प्रमोट कर रहे हैं उस सारी माफिया को जो बच्चों को लेके आती है इन चीज़ों की आड़ में तरस खा के भीख देने को। बेसिकली मेरे ख्याल में अगर सिंपथी हमने करनी है तो बेशुमार अदारे मौजूद हैं, आप जाएं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो समेत उन अदारों को वही 10 रुपये वहाँ डाल दें। अगर आपको तरस आता है, हम रूटीन में मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उन पैसों को साइड पे कर लेता हूँ, मैंने इसको देने थे, आप इकट्ठे करें, वो किसी एक ऐसी जगह पे दे दें जहाँ ये वैल्यूएबल और इसका हम कोई फ्रूटफुल नतीजे देख सकें। और इसके साथ साथ आप ये भी तो कर सकते हैं ना, ऐसी जगह जहाँ पर छोटे बच्चे को मजदूरी पे लगाया गया है, चाय बेचने पे लगाया गया है, होटल के काम पे लगाया गया, किसी रेडी, आप वहाँ से परचेज़ ही ना करें ना। आप उस चीज़ को डिस्करेज उसी सूरत में कर सकते हैं जिस वक्त आप उस दुकान से चीज़ ना लें जिस दुकान पे बच्चा काम कर रहा है, आप उस दुकान से चाय ना पिएं जिस दुकान पे बच्चा काम कर रहा है। इस तरह से आप डिस्करेज करेंगे चाइल्ड लेबर को भी और अपना रोल भी प्ले करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट इनका बड़ा ही मेन था कि जिस दुकान पे या जहाँ ऐसी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं जी जहाँ वैक्सीन नहीं है वहाँ आप चीज़ ना खरीदें, तो बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड फार्मूला कि जहाँ ऐसा कोई बच्चा काम कर रहा है आप उस दुकानदार को बताएं ज़रूर, अपना एहतजाज एक सॉफ्टली और बहुत पुरम तरीके से एहतजाज कराएं कि तुम्हारी दुकान पे बच्चा काम कर रहा है, तुम्हारे कारखाने पे बच्चा काम कर रहा है, मैं यहाँ से ये चीज़ नहीं खरीदूंगा। एटलीस्ट उस शख्स को ये एहसास ज़रूर होगा कि मैं इस मुआशरे के साथ, इस कौम के साथ कितना बड़ा घिनौना जुर्म कर रहा हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैंने वो बच्चे दिखाए जो कि अभी रेस्क्यू करके लेके आए गए। अब वो बच्चे मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों को खुद छोड़ के भी जाते हैं अच्छी तरबियत की वजह से, तो उन लोगों से पूछें। लेकिन उसके बाद मैं स्कूल के अंदर लिए चलूँगा, कुछ और कहानियाँ भी आपके सामने होंगी, लेकिन इस मुआशरे की कुछ सिर्फ ज़रीफ़ियाँ होती हैं जो आपके सामने रखी। अभी कुछ और लोग हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके बच्चे हैं जी, कब से ये यहाँ दाखिल करवाएं? साल हो गए थे। तो कैसी सूरत हाल है? हाँ जी ठीक, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। दाखिल कराने की वजह क्या थी यहाँ? बस घरेलू प्रॉब्लम की वजह से। घरेलू क्या प्रॉब्लम क्या थी? उसकी माँ छोड़ के चली गई है, इस वजह से मैं उनका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए स्कूल तो में यहाँ लगा। अच्छी परवरिश हो हाँ रही जी है? अच्छी परवरिश हो रही है। कौन कौन सी क्लास में ये? ये तीसरी में, ये 1 में है। तो भी अच्छा आपके ख्याल में हाँ जी। अच्छी सीख भी रहे हैं? हाँ जी अच्छी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? कब बनोगे? फिर किसको चेक करना है? बाबा को चेक करना है, फूफो को करना है, या ये ताया अबू हैं? फूफा हैं। किसको चेक करना है? सबको चेक करोगे? इनसे पैसे लिया करने? मुफ्ती? नहीं ये तो गलत, डॉक्टर होना को पैसे तो मैंने लेने चार्ज करूँगा। नहीं। अच्छा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम्हारा नाम क्या है? अमीर हमजा। अमीर हमजा, तुमने क्या बनना है? उस्ताद। उस्ताद बनना है? किसको पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है? अभी नहीं पढ़ाते तुम? नहीं। वो कहते हैं ना तुम तो अभी मैं छोटा हूँ। अभी छोटे हो? कितने छोटे हो? 6 साल का। अच्छा 6 साल का। और क्या खेलते भी हो? क्या खेलते हो? फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल का प्लेयर नहीं बनना? हैं? फुटबॉल का प्लेयर नहीं बनना, वो भी बनना है? चलें सब कुछ बनना है, अच्छी चीज़ है, अच्छी काविश है। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं जो कि इनकी केयर टेक के लिए, और जब मैं ये एक सिंपल लफ्ज़ यूज़ करूँ इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र, मैडम थोड़ी सी यहाँ आ जाए हमारे साथ।
ताकि बिल्डिंग का व्यू भी पीछे साथ आए हमारे पास। बहुत शुक्रिया। ये 2 बच्चे थे जिनके पेरेंट्स, अच्छा हमने कुछ दहाया वो रेस्क्यू किए बच्चे, उनसे बात की। ये एक सितम ज़रीफ़ी थी हमारे माशरे की, लेकिन एक ये है जो घरेलू परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छी परवरिश भी हो रही है, बच्चे अपने ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, कपड़े, पैंट शर्ट्स, बूट, सब कुछ है। कैसे देख रही है चलाने के लिए, और ख़ास तौर पे कितनी मेहनत दरकार हो रही है इन बच्चों को माशरे का अच्छा हिस्सा बनाने के लिए? उसके लिए सबसे पहले ये है कि फैमिलीज़ को जो है वो थोड़ी सी काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए, उनको बच्चों के राइट्स के मतलब जो है वो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम तो बच्चों को मैक्सिमम जो है वो पेरेंट्स वाली सहूलियात देते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिर जो ख़ास चीज़, जैसे इनकी वालदा नहीं थी तो इनके वालिद साहब ने ये बेहतर समझा कि बच्चों को यहाँ छोड़ दें, तो कितने लोग ऐसे आते हैं, फिर उनको चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता है? उसमें यह है कि हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि अगर ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं तो हम उन्हें यहाँ पे एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें जो उन्हें घर में नहीं मिल सकता। और चेक एंड बैलेंस में ये है कि उसमें यह है कि हम इनका फॉलो अप लेते रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, फैमिली विज़िट भी कर जाती है। फैमिली विजिट भी कर जाती है। अंदर चलेंगे, हसन आपको लेकर साथ ही नाजरीन के साथ आके अंदर से दिखा सकें बच्चे अंदर ट्रेनिंग कैसे करें, क्या सहूलियात हैं और किस हद तक कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर से आए बच्चे या इस वक्त ज़ेवर तलीम से आरास्ता हो रहे हैं। जी नाज़रीन, हम पहुँचे हैं क्लासरूम के अंदर जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो ख़ास तौर पे की जा रही है। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम दूसरी ज़ुबान में कह रहे थे कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ के साथ कुछ माशरे के अंदर ऐसे जुल्म और ज़्यादती हुई है कि वो यहाँ से अब जाना नहीं चाहते। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके सारा कंसर्न कर रही हैं, इनसे बात का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनम अनवार। अच्छा, अनम साहब कैसे इन बच्चों की खासियत क्या है, क्योंकि ये सबसे अलग इनकी ट्रेनिंग चल रही है? बेसिकली हमारे पास ना कुछ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, कुछ नॉर्मल स्कूल स्ट्रीमिंग में बच्चे बैठे हुए हैं। जो स्पेशल नीड्स हैं उनको फिर हम उनकी अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके उनके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, जिसमें मतलब मोटर कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली उनकी जो आई फुट की कोऑर्डिनेशन है उस पर काम करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेसिंग है, ब्लॉक बिल्डिंग है, लेगोज़ हैं, उनके थ्रू फिर हम इनको, या बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जैसे हमारे बच्चे पौधों को पानी देना सीख रहे हैं। और उसके अलावा जो है 2-3 केसेस हैं स्पेशल, मैं उन पर बात करना चाहूँगी। हम बात करेंगे, मैं इन बच्चों के पास था कि ये बच्चा भी यहाँ आ जाए, इसके पास बैठ के हम इनके बात करेंगे। आप अगर हमारे साथ बैठ सकती हैं। बच्चा शाहजेब, ये जो है इसके पेरेंट्स, आप माइक ले लें बेशक। इसके पेरेंट्स जो हैं बोथ आर ड्रग एडिक्ट्स, और ये किसी सोर्स पर्सन के थ्रू हम तक पहुंचा है। और यहाँ ये बच्चा, अब ये कि हम इसका बेसिकली इशू जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन है। इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ये वीक था जब ये आया था, और अभी इसका हमने एक हेल्थ चार्ट बनवाया और स्पेसिफिकली इसकी डाइट पे काम कर रहे हैं। कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं, आप कैसे समझते हैं ये बच्चे हमारे लिए किस हद तक लेसन है माशरे के लिए? जो लोग देख रहे हैं कि ड्रग्स हमारे माशरे में चीज़ें बढ़ती हैं, और जो बढ़ती हैं और लोग अक्सर हमें ये सुना जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। माँ बाप लड़ाई करते हैं बच्चों के सामने, बहस करते हैं, एक दूसरे को ज़दोकोप करते हैं, एक दूसरे पे एसिड तक फेंकने में जाते हैं, इवन कि एक दूसरे को धक्के तक देते हैं, टॉर्चर करते हैं, ड्रग्स करते हैं। इसका कितना का इफेक्ट हो रहा है माशरे के ऊपर, उनके बच्चों और रिलेटेड टू दूसरे बच्चों के ऊपर, और बच्चे माशरे में कितना बिगड़ रहे हैं? देखिए, रिसर्च कहती है कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इमिटेशन से या मॉडलिंग से सीखता है। बच्चा कभी भी जो हम कहेंगे ना कि ये कर लो, वो नहीं करेगा। हम कहेंगे झूठ ना बोलो, वो नहीं बोलेगा। जब तक वालिद झूठ बोल रहा है ना कि जाओ बाहर कोई आया तो उसे कह दो कि भाई बाप तो घर पे नहीं है, तो बेटा तो वहाँ से सीख रहा है। बाप ये कहता है कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बाप सामने स्मोकिंग कर रहा है। इसी तरह कहते हैं, रिसर्च ये भी कहती है कि जो पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते हैं उनके बहुत इश्यूज़ हैं, वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे, मतलब आगे अडल्ट लाइफ में जाके उन्हें रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स लड़ते हैं या जिनके पेरेंट्स रिलेशनशिप्स को नहीं समझते। अनम साहिबा, आपके पास ऐसे हैं जो जाना नहीं चाह रहे वापस? जी बिल्कुल ऐसे हैं। हमारा एक बच्चा है सफदर, ये बच्चा। बात करिए मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सफदर। कहाँ के रहने वाले हो? चिन्योट। चिन्योट का। वापस क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? दिल नहीं करता। पेरेंट्स क्या करते हैं? अबू ने दूसरी शादी की हुई है। हैं? अबू ने दूसरी शादी की हुई दूसरी शादी की है? क्या दूसरी अम्मी मारती हैं? काम मजदूरी करवाते थे है। आप? दूसरी अम्मी लग गए, हम पहले अम्मी के पास रहते हैं। पहले अम्मी के पास रहते हैं, तो फिर क्या आपका मेहनत करते थे जब यहाँ आए हो? खुद आए हो या लेके आए हैं? जहाँ काम करता था वहाँ से भागा था। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? चलो ये बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पढ़ के क्या करोगे? चैलेंज में शर्मात। अभी हम बेसिकली इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो रही है और इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ में हमने इन्वॉल्व किया हुआ है।
और तशद्दुद केस के थ्रू आया था, मतलब इस पे जहाँ काम करता था उन्होंने मारा पीटा था। उसके बाद हमने इसकी यहाँ लेकर आए, इसकी जो हेल्थ थी उसको बेहतर किया। उसके अलावा जो भी इसकी साइकोलॉजिकल नीड थी, जो सेफ़ इन्वायरमेंट इसे दरकार था, वो हमने इसे दिया है। और उसके बाद अब ये है कि बच्चे ने खुद डिसीजन लिया है कि यहाँ से नहीं जाना चाहता, ये यहाँ खुश है, यहाँ रह रहा है। अभी मज़ीद हम इस पर काम कर रहे हैं। होपफुली ये एजुकेशन में हमारी कोशिश है कि हम इसको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। बहुत चलो, मैं आपके साथ चाहूँगा ताकि इधर हमारे पास कुछ एक बच्चा बैठा है। मैं इनकी चेयर वैसे तोड़ूंगा नहीं, वज़न ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इसके पास नीचे बैठ जाऊँ। आप चेयर ले लें, माइक दिए, मैं तक इनसे कुछ बात करने जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? हमदा यूनुस। हमजा, कहाँ से आए हो? जलानी। हैं? जलानी। जलानी से क्या करते हो? कुछ नहीं। हैं? कुछ नहीं। क्या पढ़ रहे हो अभी? मुझे पढ़ाओ थोड़ा सा, पढ़ के सुना दो थोड़ा सा मुझे। अली फगूर, अली बादाम, बे बिल्ली, बे पेंसिल, ते तख्ती, ते टमाटर, ते समर, जिम जूता, जे जीता, है हुक्का, किरगोज, दादुआट, दादोल, दाल खीरा, दाल रूफ, अनानक, मैं खुबारा, दाल तोता, अनानक, मैं खुबारा, दाल रूफ, बहुत अच्छे। अच्छा, इसका इशू क्या है? ये बेसिकली इसका ना जो मेमोरी स्पैन है ना वो बहुत कम है इस बच्चे का। स्पेशल नीड चाइल्ड है हमारा, और हमें इसे बार बार रिपीट कराना पड़ता है। हम छोटे छोटे गोल सेट कर लेते हैं और उसको अचीव कराते हैं। कुछ इसके अलावा हमने ये बहुत आगे नहीं जा सकता स्कूल में, एजुकेशन में, लेकिन ये कि हमने इसकी जो बेसिक लाइफ स्किल्स है ना उस पर, जिस तरह से ये कपड़े कैसे पहनेगा, इसे बाल बनाने आने चाहिए, या इसे स्कूल में अक्सर हमसे कहते हैं कि भाई इस रूम की सफाई जो है का ख्याल आपने रखना है, या सुपरविजन इसने करनी है, या जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम कर लेते हैं। लेगोस बहुत अच्छे बनाता है, उसके अलावा ट्रेसिंग भी इसकी अच्छी है, लेकिन ये कि बेहतर है पहले से, ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। बहुत बिल्कुल काबिल है, और ये बहुत हेल्प करता है बाकी स्टूडेंट्स को। और फिर ये बहुत स्माइल, मतलब बहुत खुश मिजाज बच्चा है हमारा। इसकी क्या है स्टोरी? ऊपर बैठो आप, चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो। अटूटी है, ये ले लो बेटा, ये ले लो आप चेयर। वैसे अच्छा किया उसने मुझे अभी बताया, मैं पहले बैठने लगा था इस पर। ये बच्चे की क्या स्टोरी है? ये कामरान रमज़ान है बच्चे का नाम, और इसके पेरेंट्स, इसके मामू के घर रहता है ये बच्चा, पेरेंट्स इसके नहीं है, मैं इसे ये मामू ने इसे घर से निकाल दिया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान रमज़ान। अच्छा कामरान, क्या वजह क्या बनी, घर से क्यों आए? पता नहीं, मेरी अम्मी अबू बहुत हो गई थी, इसलिए वो मामा के पास रहता था, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। जी। क्या काम पे लगाया था? जिम्मेदार काम कराते हैं। अपने बच्चे उनके पढ़ते थे या वो भी साथ काम करते थे? वो छोटे छोटे हैं अभी। वो छोटे हैं, तो अब वो बड़े होकर स्कूल गए थे या नहीं गए? नहीं, अच्छा, वो आप भाग के आ गए थे? नहीं, उन्होंने घर से निकाल दिया था। आपको? जी। तो फिर आप कहाँ आए? फिर मैं वो बाहर फिर रहा था, पुलिस वालों ने उठा के यहाँ फ़ोन किया, वहाँ के ले गए। तो अब कितने साल से हो यहाँ? नहीं, मेरे 7 महीने हुए। 7 महीने हुए हैं। तो क्या सीखा तुमने अभी तक? बहुत कुछ सीखे। क्या बनना क्या चाहते हो? फौजी। फौजी बनोगे? क्या करोगे फौजी बन के? पाकिस्तान की हिफाजत। पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। बहुत शुक्रिया, और दुआ गो हैं कि ये पाकिस्तान की हिफाजत ऐसे लोगों के हाथों में आए, क्योंकि हमारे जो पाक फ़ौज है वो बिल्कुल ऐसे ही लोग डिज़र्व भी करती है जो ऑलरेडी हमारे फ़ौजी हैं। तनदही से जैसे काम करें, वैसे ही ये बच्चे जो हैं, जो हौसला है वो बेसिकली इसी चीज़ का गमाज़ है कि जो तनदही से काम करना चाहते हैं वो उन अदारों को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, एक हम मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे मैं क्लासेस में जाने से पहले, कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिकली आ रहे हैं, जैसे इस बच्चे के ले लें, मतलब हर एक की अपनी कहानी है, लेकिन बिगाड़ की रफ्तार बड़ी तेज़ है। और हम इसको मिल के, जैसे हमारे साथ मैडम रुबीना थी, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि हम इसको या तो अच्छा समझते हैं या नेक नीति से ही काम करने की कोशिश करते हैं कि भिखारी हैं तो पैसे दे दो। हम अच्छे कॉज के लिए भी एक बुरे कॉज को ऊपर ले आते हैं। ऐसी है। मेरे ख्याल से जब हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाएगा ना, मैं समझूंगी अच्छा ये कर लेंगे, या उनको लगेगा जी कोई और ज़िम्मेदारी ले लेगा। हर इंसान को इनफरादी तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब तक वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तब तक हम माशरे को बेहतर नहीं कर सकते। मैं आपको टोबा टैक्सिंग लिए जाऊँगा, जहाँ से एक बच्चा जो कि खेतों में फेंक दिया गया था, उसे रेस्क्यू किया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से। सिर्फ ये तस्वीर है हमारे माशरे की कि हम किस हद तक इंसानियत सोज वाक़यात कर रहे हैं। ये बच्चे भी उसी की तस्वीर थे। उसके बाद मैंने ये तस्वीर लगाना ज़रूर समझी ताकि आपको सिर्फ अंदाज़ा हो सके कि हम किस हद तक गिरे हुए ज़मीर के सौदे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टैक्सिंग के इलाका 151 में नौमलूद बच्ची को जो है नामालूम लोगों की जान से फेंक दिया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सिटी 41 ने मसला उठाया था, और आज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टोबा टैक्सिंग पहुंचा और उस बच्ची को अडॉप्ट किया।
यहाँ से अब उसको फैसलाबाद के लिए ले जाया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजीज़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि बच्ची आपके पास आई, माशाल्लाह ठीक है, अब जो है उसको हवाले किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लावारिस नामौजूद बच्ची कल अस्पताल में लाई गई थी, उसको नर्सरी वार्ड में रखा गया, उसको जो ज़रूरत ट्रीटमेंट थी वो दी गई। बच्ची बिल्कुल स्टेबल है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने जो चाइल्ड ब्यूरो वालों से रब्ता किया, वो मैडम आतिश तशरीफ़ लाई हैं अपनी टीम के साथ। बच्ची स्टेबल हालत में उनके हवाले की जा रही है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी कि बच्ची की हालत ठीक है और अब जो है इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जा रहा है। नन्ही कली है जो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले की गई है, अब जाएगी वहाँ पे इनकी जो है देखभाल की जाएगी। जो मैडम यहाँ पे आई हैं और तमाम टीम जो है उसकी है, उसके साथ वो यहाँ से ले जा रहे हैं और जिस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मुकम्मल किए गए। इस तरह रोज़ जो है सिटी 41 ने ये मसला उठाया था कि एक नामालूम अफराद की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी जो है तफ्तीश की जा रही है वहाँ पे कि उन लोगों को तलाश किया जा सके जिन्होंने लोगों ने इस बच्ची को जो है वहाँ पे फेंका था। लेकिन जो लोग जिन्होंने वहाँ से उठाया था, उठाकर जो है जिसको यहाँ पे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि जिनकी जानिब से एक नन्ही जो है कली की जान बचाई गई। जी वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदी कहते हैं। प्रिंसिपल स्कूल की जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त जो प्रोसीजर है स्टडी का कैसे चल रहा है, कौन सी क्लास तक है, और ये बच्चे जो कि वो बच्चे नहीं हैं जो कि नर्सरी प्रेप पढ़ के और घरों की तरबियत लेके आएँ, कितना मुश्किल है या कितना आसान है इनको पढ़ाना? जी सबसे पहले जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि ये वो आम बच्चों की तरह, इनका कुछ बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता स्कूलिंग का। वो बच्चा 12 साल का हो सकता है और उसको ABC नहीं आती होगी। कुछ बच्चे हमारे, क्योंकि हमने रोड से बच्चा रेस्क्यू किया हुआ है, उसमें कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स भी होते हैं, स्पेशल भी सम टाइम बच्चे होते हैं। इस टाइम भी हमारे पास कुछ स्पेशल और कुछ स्लो लर्नर्स बच्चे भी हैं। तो उसकी सेग्रीगेशन करने के लिए कौन सा बच्चा किस ग्रेड में हमने लेकर जाना है, उसके लिए हमारी एक चाइल्ड असेसमेंट कमेटी है जिसमें 5 ऑफिसर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं उसमें। तो हम लोग मिल के पहले एक एक बच्चे का इंटरव्यू करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ चेक करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से बच्चों को हमने नर्सरी में लेके जाना है, कौन सा बच्चा हम प्रेप क्लास में लेके जाएंगे। अगर कुछ बच्चों में लर्निंग या उनकी प्री स्कूलिंग होती है थोड़ी, तो उन बच्चों को हम फिर डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, ताकि हम साथ साथ क्लास में, जी आप ज़रा आगे आ जाएं ताकि हम साथ उनको हम अकॉर्डिंगली फिर उस क्लास में, उस ग्रेड में हम लोग बच्चों को करते हैं। ये एक क्लास है फर्स्ट ग्रेड। हसन आप भी साथ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये 1 क्लास है, इधर वाले बच्चे 1 के हैं। ये वाली लाइन स्पेशल और स्लो लर्नर्स बच्चों की है। ये 2 बच्चे हैं, ये स्लो लर्नर, इनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ रिलेटिवली कम हैं। ये ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। इन बच्चों को हम कलरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लोग सिखाते हैं जब तक ये बच्चे, इनकी फैमिली ट्रेस नहीं हो जाती है, जब तक ये हमारे पास हैं। ये बच्चे जो हमारे रूटीन के 1 क्लास के बच्चे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मतलब ये रीडिंग राइटिंग सारे काम ये रूटीन में करते हैं। ये इनकी क्लास अभी चल रही है खास पर बीमारी। मैं ये हसन ज़रा इस बच्चे से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्म क्यों आ रही है? क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। हैं? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। कौन सी क्लास, क्या लिख रहे हो? ये पढ़ के सुनाना, पढ़ के सुना दो। नहीं सुनाना, सुना दो। दरख्वास्त पुराई बम्बारी। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब CPS फैसलाबाद। जनाब आली, गुजारिश है, मुझे कल शाम से बुखार है, इसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे 1 यौम की रुख्सत नायत फरमाई। माशाल्लाह। क्या बनना चाहते हो? कुछ भी नहीं बनना, नहीं कुछ तो बनना ना। क्या पसंद है? टीचर पसंद है, डॉक्टर पसंद है, फौजी पसंद है, पुलिस वाले पसंद है, क्या पसंद है? टीचर। टीचर बनना है। क्या इनकी तरह बनना है? फिर बोर्ड पे लिखा करोगे। अच्छा, इसकी स्माइल बड़ी प्यारी थी। मैं क्लास के बाहर से गुजरा था तो मैं जब विज़िट पे था, मैंने उस वक्त इरादा किया था इससे बात मैंने ज़रूर करनी। हम दूसरी क्लास में चलेंगे पहले मैडम के साथ ही, ताकि हम आगे बढ़ेंगे और फिर इस बच्चे से आगे बात करेंगे। दोबारा से दूसरे जो बच्चे हैं हमारे साथ इंचार्ज जो हैं एजाज असलम डोगर साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्लासरूम ज़रा फ्री करवा लूँ। ये मैडम कौन कौन सी क्लासेज हैं? ये 3 क्लास है। ये 3rd क्लास है जी, 3 क्लास। ये
प्रॉपर आपके बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त तैयारी के मराहिल के अंदर हैं? जी जी, ये बच्चे हैं हमारे पास इस टाइम। इसमें कुछ बच्चे ज़हीर साहब आपके पास 1 क्लास के, क्योंकि हमारे एक ना टीचर भी एक इस टाइम हमारे पास नहीं है, छुट्टी पे हैं एक टीचर हमारे, तो उनकी क्लास के बच्चे जी, इनके वो प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं वो भी इनके साथ इस टाइम मिक्स करके हमने बिठाए हैं, क्योंकि एक टीचर नहीं है जो प्री नर्सरी और नर्सरी को पढ़ाते हैं। वेल डिसिप्लिन लग रहे हैं और मतलब कपड़े पहनने से, शर्ट्स के किसी का ये नहीं है, क्योंकि हम मेरे ख्याल में सरकारी स्कूल से जाएँ उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े डिसिप्लिन बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए, अच्छी चीज़ है। मैं इनके टीचर से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किस हद तक रिस्पॉन्स है इनका स्टडी के अंदर? अच्छा, इसमें सर जो है ना बच्चों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर हैं इनमें, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प हैं। जो बच्चे शार्प हैं वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जो स्लो लर्नर है, साफ ज़रा वो ज़माने के जो हालात वगैरह हैं उन पर भी उनका जहन पर असर होता है, तो इस हवाले से वो ज़रा उनकी प्रोग्रेस, उनके लिए हम ज़रा वो अलहदा से एक सेपरेट क्लास रखी हुई है। सेपरेट? हाँ जी, क्लास रखी। मैं मैडम से एक आखिरी सवाल पूछ के हम जाए। मैडम, क्योंकि जहनी परेशानियाँ और बच्चों को पेरेंट्स का नज़दीक ना होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो फिर इनको उस सारे स्टिग्मा से निकालने के लिए कोशिश भरपूर की जाती है? जी, हम लोगों की भरपूर कोशिश होती है, क्योंकि बच्चा ये हम इनको कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ये बिल्कुल जैसे घर से एक बच्चा जिस तरह की उसका ब्रॉटअप हो रहा होता है ये नॉर्मल बच्चों के जैसे। इनके लिए पेशेंस, मैं हमेशा टीचर्स को ये कहती हूँ कि हमें पेशेंस लेवल अपना ना बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें एक तो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कुछ बच्चों में कम होंगी। आपने उस पर आपने डिसहार्ट नहीं होना है, आपने कोशिश करते ही रहना है। और हम लोग खुद भी इनके लिए बहुत पेशेंस रखते हैं। सम टाइम कोई बच्चा अनॉय हो जाता है क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है स्कूल जाने की, तो बच्चे उससे अनॉय हो जाते हैं। डिसिप्लिन बच्चों को करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये बच्चे जो रोड पे जिन्हें एक्सपोजर है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर है, उनको डिसिप्लिन करना रिलेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम लोग पेशेंस बहुत रखते हैं और टीचर्स को भी यही गाइडलाइन दी जाती है। आप लोगों ने मतलब अपना एंगर या इस तरह की कोई चीज़ शो नहीं करनी जिससे इन बच्चों पे नेगेटिव कोई किसी किस्म की ट्रेट बच्चों में डेवलप हो। बच्चों में ट्रेड डेवलप हो। इजाज़त मौजूद है, मैं उनसे टाइम लूँगा क्योंकि आखिर का प्रोग्राम का मेरा आखिरी हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा डिटेल का प्रोग्राम इन लोगों ने साथ किया। और इजाज़त साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हम चलते जाएंगे हसन साथ साथ आगे, और बाद के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले, लेकिन एक तासुर दिया जाता है, इन बच्चों को पकड़ लेते हैं, फिर इनसे पैसे छीन लिए जाते हैं और यहाँ लाके बांध दिया जाता है, फिर एक दिन बाद छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा एक तस्वुर है हमारे इदारों के हवाले से लोग बनते हैं, क्योंकि मेरा बनता है आवाम के लिए क्वेश्चन करना, क्योंकि उनकी तरफ से क्वेश्चन होंगे। तो इसको कैसे ब्रीफ करेंगे आप? जी बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो है वर्किंग के हवाले से और जो हमारा जो काम है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि लोगों में आगाही आए और इसी तरह से मुआशरे जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। जब आप लोगों को आगाही होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके बारे में किन बच्चों पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि लोग बिल्कुल इस तरह के बातें होती हैं, पूछी भी जाती हैं, हमसे भी की जाती हैं, लेकिन इसका हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हमें कोर्ट जो है वो वॉच कर रही होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट। हर बच्चे के पास जितने हम पैसे रेस्क्यू करते हैं, जो बच्चे से रिकवरी होती है, वो बाकायदा इस्तगासा में डेली लिखा जाता है कि इस बच्चे से इतने पैसे बैगिंग करते हुए ये 200 रुपया या 250 रुपया बरामद हुआ है। वो फिर जब कोर्ट उसको बच्चे को रीयूनाइट करती है फैमिली के साथ, तो वो इस्तगासा में जो चीज़ें होती हैं वो साथ बच्चे को की फैमिली के हैंड ओवर की जाती हैं और उस पर साइन लिए जाते हैं। वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो साफ ज़रा है कि सरकारी इदारों पे लोगों का एक जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस फील होती है, की जाती है लोगों की तरफ से, और टीम से बाज़ कात हाथापाई भी होती है कि आप बच्चे को क्यों उठा रहे हैं। अच्छा, वैसे हमें तो अमूमन ये कहा जाता है जी सड़कों चौराहों पे, मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, मैडम रुबीना में हमारे साथ थी सड़क के ऊपर, मुझे तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप जिनके खिलाफ कर रहे हैं ये आपको मरवा देंगे। क्या इतनी ताकत है इनके पीछे लोगों के कि बच्चों को सड़कों पर भिखारी बनाते हैं, इवन कि इनकी टांगें हैं, बाजू तोड़ दिए जाते हैं, जैसे एक बच्चा हमारे पास था, इन्हें मजबूर कर दिया जाता है, फिर इनकी तालीम, इनके मुस्तकबिल को ताबनाक कर दिया जाता है। क्या इतनी ताकत है इस मुल्क में कि अदारों को ललकारा जाता है? नहीं, इसमें अदारे देखें जी, आपके सामने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम है। अदारे काम करना चाहें तो काम, कोई ताकत नहीं है आपके सामने, रुकावट कोई नहीं बन सकता। हमारी चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद की तरफ से आपने देखा होगा कि कैंपेन हमने लॉन्च की है, उन्होंने बड़ी जिसमें पजीराई भी हुई है और बड़ा लोग उसको ऑन भी कर रहे हैं कि आप बच्चे को पैसे ना दें,
आप सड़क पे बच्चे को जाते हुए पैसे ना दें, उसको जूस, उसको टॉफ़ी या कोई इस तरह की चीज़ दें जो वो बच्चा खाए। हमने इनको डिस्करेज करना है, इस माफिया को, गैंग को। असल में वो बच्चे को आप नहीं दे रहे होते, उसके बैग पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो उसको उससे काम करवा रहे होते हैं, उसको आप दे रहे हैं और उसका असर ये होता है कि आप वो बढ़ रही होती चीज़ें, कमी उसमें नहीं आती। तो उसमें मैं भी आपके तवस्सुत से, सिटी 41 के तवस्सुत से और तमाम व्यूअर से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप बच्चे को हमदर्दी के तौर पर 1 रुपया ना दें, उसको जूस दे दें, उसको कंडेम करें और बच्चे को भी बताएं कि जनाब आप मांगें ना, आप स्कूल में जाएं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ फ्री एजुकेशन दी जा रही है और वहाँ जाके तालीम हासिल करें, ना कि ये जो लानत है, जो भिखारीपन की हम मांगने पे बच्चों को लगा रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल से हम खेल रहे हैं। तो इसको हमने ख़त्म करना है, जिसमें एक अदारे का रोल नहीं बनता। इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है, इन चीज़ों को उजागर किया जाए और हमारे साथ अक्सर मीडिया का तावन होता है प्रमोट करने में इन चीज़ों को, और साथ साथ हमारी सोसाइटी के हर मेंबर का, हर फ़र्द का इसमें रोल बनता है कि वो इसको डिस्करेज करें, ना कि आप देकर इनकरेज कर रहे हैं। और जब आप इनको टॉफ़ी, जूस, कोई इस तरह की चीज़ खेलने के खिलौने देंगे बच्चों को, तो वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली भीख देना बंद कर देंगे, तो उसमें कमी आएगी, तो हटा लेंगे उनको, वो ख़त्म कर देंगे। माफिया जो है वो भी बैक पे चला जाएगा, तो इससे सपोर्ट मिलेगी इदारों को। और जब माशरे में हर फर्द अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा इन बच्चों का, और बच्चे जो स्कूलों में जाएंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये विजन है कि तलीम जो है वो सबके लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है, तमाम बच्चे तलीम हासिल करें। CM पंजाब हमारे जो हैं उस्मान बुज़दार साहब का भी यही है कि तलीम की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शुजा भट्टी साहब जो हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो है उनकी कि बच्चों को स्कूल को जो है, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल जो हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और आपने जैसे देखा है, ये बच्चे वो हैं जो जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, ये बच्चे सड़कों पे तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, ये मांग रहे थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे। और आज आपने देखा है बच्चों में कॉन्फिडेंस भी है, बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी ले रहे हैं। उनको यहाँ कोशिश की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है माहौल फ़राहम करें ताकि उनको घर की कमी महसूस ना हो, और बढ़ चढ़ कर तलीम में और अपनी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उनके लिए करवाई जाती हैं, यहाँ मुख्तलिफ गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। कंप्यूटर लैब का यहाँ अहतमाम है, जो कि मैडम सारा अहमद की तरफ से हमें यहाँ अहतमाम किया गया था कि बच्चों को कंप्यूटर की तरफ, IT की तरफ लेकर आएँ ताकि बच्चे हर फील्ड में जाएं और यहाँ से एक नाम पैदा करें जनाब कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्चे ने तलीम हासिल की है और माशरे में अहम किरदार अदा कर सकें। जी, माशरे में अहम किरदार अदा कर सकें। मैं एक जुमला बोलूँगा, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब हर फ़र्द अपना किरदार अदा करेगा, ये बच्चे भी किरदार अदा करने के काबिल हो जाएंगे। जो उन्होंने कहा इनको पैसे देने बंद कर दें, क्योंकि मैंने इनसे जो सख्त सवाल किए, बाकी भी किए, ये मेरा वो राइट था जो एज आवाम हमने पूछना। जो आवाम हमसे कहती है ये बच्चे देखें बढ़ते जा रहे हैं, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अदारे लूट के खा गए हैं, तो हमने वो सवाल रख दिए। लेकिन अब ये हमें अपना ज़मीर से ये सौदा करना होगा कि मैं इस पूरे किरदार के अंदर किस हद तक, और मेरे तमाम देखने वाली ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आप लोग इन बच्चों के इस मांगने से और इस चाइल्ड लेबर के तदारक के अंदर कितना किरदार अदा करें। अगर नहीं कर रहे तो फिर आज से तहिया करें इस माशरे को, इस मुल्क को तरक्की करने के लिए। ये नहीं कहना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अपना दिया जो है वो जला देना है। आगे मैं अकेला ही चला था, जाने पे मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता है, लोग ऐसे ही मिलते हैं, कारवां ऐसे बनता है। और अगर इसी हुकूमत की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ज़्यादा मिसाल है। आपके कप्तान ने 22 साल की मेहनत की है। अगर मेहनत और अगर आपकी लगन हो तो बहुत सारी चीज़ें हासिल भी हो सकती हैं और बेहतरी की तरफ इंसान चले भी जाता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।